हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवनजीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आगामी बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर बहाली, बिहार पुलिस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग जो डेली बेसिस पे जीके जीएस मिक्स का ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख रहे थे, उसका आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये पार्ट 3। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 25 देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आगामी बिहार दरोगा या न्यू इंडिया एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित नहीं, इसमें से इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको कम ही टाइम में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन 1 कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में ऑप्शन दिया है कि बनमाली जो है रंगोई नदी, और ये रविंद्र सिंह बिष्ट इसका खोज किया। तो ये सही है दोस्तों, याद रखेंगे। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बनमाली नदी, बनमाली, और ये रंगोई नदी पर है, याद रखेंगे। रंगपुर की बात करते हैं तो ये मादर नदी पर है दोस्तों, और ये रंगनाथ राव इसकी खोज की है, याद रखेंगे। तो ये भी आपका सही है। चनहुदड़ो की बात किया जाए तो ये आपको सिंधु नदी पर है, और ये मैके इसके खोज किए थे, जेएच मैके, तो ये भी सही है। जबकि हम लोग देखेंगे कालीबंगा दोस्तों ये घाघर नदी पर तो है, लेकिन ये यंगदत्त शर्मा नहीं खोज किए थे, याद रखेंगे। इनका खोज की बात किया जाए दोस्तों तो अमलानंद घोष किए थे, याद रखेंगे। अमलानंद घोष, तो यही इनमें से सुमेलित नहीं थे, याद रखेंगे। यंगदत्त शर्मा नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो ये आपको धौलावीरा से हुआ, याद रखेंगे। धौलावीरा, ये दोस्तों धौलावीरा घाघर, ये गुजरात में दोस्तों, याद रखेंगे। धौलावीरा और लूनी नदी पर देता है। जबकि कहेगा एक धौलागिरी पर्वत है, याद रखेंगे। एक धौलागिरी दोस्तों ये पर्वत है, और ये दोस्तों आपको पर्वत कहाँ है तो नेपाल में है, याद रखेंगे, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि पुरुष मेघ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पुरुष मेघ का उल्लेख आपको कह रहा है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। जबकि सामवेद का कहेगा दोस्तों संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से, तो पंचविश से, याद रखेंगे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण पुत्र कुंती पुत्र कृष्ण का वर्णन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी। तो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली दोस्तों आपको वंश परंपरागत राजतंत्र था, याद रखेंगे। वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो असम से 1857 की क्रांति की बात किया जाए दोस्तों तो ये दीवान मनीराम दत्त किए थे, याद रखेंगे। दीवान मनीराम दत्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए चटगांव आर्मरी रेड कहेगा दोस्तों तो ये सूर्यसेन और कल्पना दत्त संबंधित है, याद रखेंगे। ये सही है। अभिनव भारत कहेगा बी डी सवेरकर, ये भी सही है। जबकि अनुशीलन समिति कहेगा दोस्तों तो अनुशीलन समिति कहेगा तो ये अरविंद घोष, ये भी सही है। जबकि कुक्का आंदोलन का नेता कहेगा बुद्धू भगत कर रहे थे, तो जी नहीं। कुक्का आंदोलन की बात किया जाए दोस्तों तो कुक्का आंदोलन के बाद बुद्धू भगत नहीं राम सिंह कुक्का द्वारा किया जा रहा था, और ये पंजाब में हुआ था, याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। तो ये राम सिंह कुक्का द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। राम सिंह कुक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको टोटल प्रश्न तो 25 है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसा सेक्शन, अब तो 25 क्वेश्चन में आपको हर टॉपिक तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको प्रत्येक दिन आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको फिर भी बहुत सारे सेक्शंस इसमें लिए गए हैं। फिजिक्स मतलब साइंस और जीके का जितना भी, जैसे हिस्ट्री हो गया, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों लिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी लिया गया है। साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको हर एक चैप्टर से कोशिश किए हैं 2 से 4 क्वेश्चन उठाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 का। रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित कौन नहीं है। इनमें से कौन जो है सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड कहेगा तो ये कम्युनल अवार्ड लाया गया था, तो ये सही है। लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर दोस्तों ये 1940 में आया था, याद रखेंगे।
कहेगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स ये भी संबंधित है। जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड में दोस्तों अगस्त क्रांति आया था। तो देखिए अगस्त क्रांति 1940 में आया था दोस्तों, अगस्त क्रांति। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था, ना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्या आया था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में मॉन्टेगू घोषणा हुआ था 1917 में, याद रखेंगे मॉन्टेगू घोषणा आपको 1917 में हुआ था। तो ये आपको सही नहीं है, सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है दोस्तों। तो ये आपको प्रधान मध्य रेखा हो जाएगा, याद रखेंगे प्रधान मध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन सा एक जल्द मरुमद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोस्तों सर्वाधिक निकट कहेगा तो आपको बेरिंग जल्द मरुमद हो जाएगा, याद रखेंगे बेरिंग जल्द मरुमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से करा है कि कौन सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम विषय दोस्तों। देखिए सारे क्वेश्चन आपको ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है सैंडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में है दोस्तों, याद रखेंगे। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 738 मीटर इसकी हाइट है। जबकि माउंट थोलियर कहेगा दोस्तों तो ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट थोलियर कहेगा ये कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद रखेंगे। तो ये भी आपका सही है। माउंट हैरियट कहेगा दोस्तों तो ये दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट। जबकि कहेगा दोस्तों माउंट डिओवालो कहेगा ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिमी अंडमान में स्थित है। तो जी नहीं, ये पश्चिमी अंडमान में दोस्तों, ये मध्य अंडमान में, याद रखेंगे ये मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में। तो आपको माउंट डिओवालो कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये मध्य अंडमान में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 आपसे कह रहा है 11 कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए बुमला दर्रा, बहुत सारे आप लोग दर्रा पढ़े होंगे। देखिए वही सब क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में फंसाने का काम करते हैं। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो बुमला दर्रा कहेगा दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बुमला दर्रा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। तो ये सही है। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि कहेगा तुजू दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो जी नहीं। तुजू दर्रा की बात किया जाए दोस्तों तो ये आपको मणिपुर में है, याद रखेंगे मणिपुर में है। तुजू दर्रा आपको कहेगा कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में है। तो यही इसका सुमेलित नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सुमेलित नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सुमेलित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सुमेलित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग सुधार लेंगे। इनमें से कौन सुमेलित कर दिया, इसलिए कौन सुमेलित नहीं होना चाहिए। तो देखिए तुजू दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ये गलत है, आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, सुमेलित नहीं होना चाहिए। तब जलेपेला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में है, याद रखेंगे। जबकि कहेगा मिलिंगला दर्रा कहेगा दोस्तों तो ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। मिलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, जलेपेला सिक्किम में, बुमला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा कहेगा तो ये मणिपुर में है, न कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सिपकिला दर्रा की बात किया दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए जितना गच्चा वाला दर्रा आएगा वो आपको हिमाचल प्रदेश चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते करा कि संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो अनुसूची दोस्तों 6 करा इनमें से किस राज्य में नहीं होता। तो देखिए अनुसूची 4 राज्य में लागू होता है। तो इसमें देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और एक चौथा जो हो गया आपको मिजोरम हो गया, याद रखेंगे मिजोरम। ये दोस्तों 4 राज्य में लागू होता है, जबकि मणिपुर में आपको नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा आपको अनुच्छेद 243 के तहत इसका संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत का गठन की बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 40 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर प्रश्न कर आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों। तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान आपको अनुच्छेद 371 में हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए क्लॉक ए लगा दिया है, तो असम हो गया, जैसे कि क्लॉक बी में हो जाता है दोस्तों, क्लॉक ए में हो जाता है। जैसे क्लॉक ए में किसको दर्जा दिया गया, तो ए में मेघालय मिजोरम को दिया गया है, याद रखेंगे। इस तरह से आपको दिया जाता है। तो अनुच्छेद 371 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये विशिष्ट राज्यों का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आपको जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा करता है दोस्तों, जबकि वो भी अब समाप्त हो गया है, तब होता है 170, जबकि आपको विशिष्ट प्रावधान किया गया है राज्यों के बारे में, तो 371 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न करा है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको ये अमेरिका में स्थित है, याद रखेंगे। मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अब साइंस का सेशन आ गया दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये फोटोमीटर कहेगा तो प्रकाश की तीव्रता ये मापता है, सही है। कहेगा ऑडियोमीटर दोस्तों ये ध्वनि की तीव्रता, ये भी आपका सही है। कहेगा पायरोहीलियोमीटर कहेगा दोस्तों ये सौर विकिरण मापता है, तो ये भी सही है। जबकि कहेगा पिक्रोमीटर ये तरल पदार्थों की शुद्धता, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए पिक्रोमीटर आपको तरल पदार्थों की शुद्धता नहीं मापता है, पिक्रोमीटर आपको तरल पदार्थों के विशिष्ट यानी विशेष गुरुत्व मापता है, याद रखेंगे। तरल पदार्थों के विशेष गुरुत्व मापता है, याद रखेंगे, न कि शुद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। प्रमुख दिवस, देखिए 14 अप्रैल को कहेगा तो समानता दिवस BR अम्बेडकर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। कभी कभी आपको दे देगा किनके जन्म दिवस, तो BR अम्बेडकर। जबकि कहेगा दोस्तों यह सही है आपका 20 मार्च को कहेगा विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 20 मार्च के नहीं, यहाँ पे 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस, याद रखेंगे 24 मार्च, तो ये गलत है। जबकि कहेगा दोस्तों कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो ये सही। देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, 24 मार्च होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों दिवस से आप लोग याद करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा, कौन दिवस का आपको उसका थीम भी याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित समिति में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको क्रिएट किए जाते हैं। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड जहाँ से क्वेश्चन सिलेक्शन किए जाते हैं उस टॉपिक से हम लोग उठाएं और कोशिश करें कि जिस टॉपिक से आपको आज देख रहे हैं दोस्तों सेट, वहाँ से आप लोग कोशिश करें कि इस पर कमांड बना लें। इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोग तो खुद समझदार हैं, क्योंकि सब लोग ग्रेजुएट हैं। चलिए निम्नलिखित समिति में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि खुसरो समिति कहेगा तो ये कृषि प्रणाली से संबंधित है, सही है। कहेगा दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति, देखिए चीनी उद्योग से, ये गलत है। देखिए ज्ञान प्रकाश समिति के बात किया जाए दोस्तों, तो ये चीनी उद्योग से नहीं, चीनी घोटाला से था, याद रखेंगे। जबकि महाजन समिति की बात किया जाए तो चीनी उद्योग से था, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ज्ञान प्रकाश समिति, दोस्तों कह रहा है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, तो ये चीनी घोटाला से था। जबकि महाजन समिति का संबंध कहेगा तो चीनी उद्योग से, तो यहाँ पे महाजन समिति रहता तो अब सही होता है, ये कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा, याद रखेंगे बी हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। कहेगा जानकी रमन समिति कहेगा तो प्रतिभूति लेन देन से, ये सही है। गोपुरिया समिति कहेगा दोस्तों सरकार सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से, तो ये भी आपका सही है। इसमें आपका आंसर बी इज राइट हो जाएगा, याद रखेंगे बी इज राइट, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कराए कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें से कुछ हम लोग इसमें करेंट अफेयर्स का भी कुछ क्वेश्चन जो जहाँ से ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ से हम लोग टॉपिक उठाए हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स देंगे उसके बाद मेंस देंगे दरोगा का। कह रहा है कि गरुड़ अभ्यास दोस्तों, तो ये भारत फ्रांस, गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, सब भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, याद रखेंगे। जबकि उदार शक्ति की बात किया जाए दोस्तों तो भारत और मलेशिया, उदार शक्ति कहेगा भारत और मलेशिया, यह सही है। बांगो सागर कहेगा दोस्तों ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, देखिए क्वेश्चन में आंसर इसमें ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, तो बांगो सागर कहेगा तो भारत और बांग्लादेश। जबकि दोस्तों ये वीर गार्जियन अभ्यास कहेगा दोस्तों, तो ये भारत और नेपाल, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत और नेपाल नहीं होगा दोस्तों, वीर गार्जियन भारत और जापान होगा, याद रखेंगे भारत और जापान होगा। तो ये चूँकि सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ राइट, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। देखिए दोस्तों एक कभी कभी आपको फुल फॉर्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग कोशिश किए क्वेश्चन क्रिएट करने की। 20 नंबर प्रश्न आपसे कराया कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए सभी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। कराया कि NRC नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, ये दोस्तों NRC कहेगा दोस्तों नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, ये आपको सही है। कहेगा वीवीपैट कहेगा दोस्तों, तो ये वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये सही है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों, ये भी आपका सही है। नीति कहेगा दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है इसमें सिर्फ एरर है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफ़र नहीं होगा, याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया होगा, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सॉरी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे यही गलत था, ट्रांसफ़र की जगह पे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मिंग। तो ऑप्शन डी इज राइट है, जो कि
सही इसका फुल फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए खुशहाली रिपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं आपको एग्जाम में। खुशहाली रिपोर्ट 2023 में दोस्तों पहला स्थान कहेगा तो फिनलैंड है, याद रखेंगे। तो ये सही है, पहला स्थान कहेगा तो फिनलैंड है, ये सही है। जबकि कह देखिए दोस्तों कि खुशहाली रिपोर्ट में आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको माइंड में आना चाहिए कि भारत का स्थान क्या है। तो देखिए खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है दोस्तों विश्व खुशहाली में, तो भारत का स्थान आपको 126 है, याद रखेंगे। भारत का स्थान खुशहाली में कितना है, भारत का स्थान कहेगा दोस्तों विश्व खुशहाली में आपको 126 है। जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कहेगा दोस्तों तो अमेरिका पहला स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कहेगा तो अमेरिका कहेगा दोस्तों कैवां स्थान पर है। तो अमेरिका के बाद क्या है दोस्तों, तो ये आपको पहला स्थान पर है, तो ये सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका जो है पहला स्थान पर है। जबकि भारत के बाद क्या है दोस्तों, तो भारत चौथे स्थान पर, याद रखेंगे। पावर फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथे है। जबकि कहेगा दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान नॉर्वे है। और भारत की बात किया जाए तो भारत की बात 150 में हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रेस में कहेगा भारत का स्थान 150 में है, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में पहला स्थान कहेगा दोस्तों फिनलैंड है। तो नहीं, फिनलैंड नहीं होगा दोस्तों, ये आइसलैंड होगा, याद रखेंगे। आइसलैंड कौन हो जाएगा, आइसलैंड। तो दोस्तों आपको कहेगा वैश्विक शांति सूचकांक में आपको कहेगा पहला स्थान कौन हो जाएगा, आइसलैंड, जो कि ये सही सम्मिलित नहीं है। और दोस्तों भारत का स्थान कहेगा फिनलैंड है, जो कि सही है, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड है। और भारत की बात किया जाए दोस्तों तो भारत 135वें स्थान पर है, याद रखेंगे। और ये 2022 का है, याद रखेंगे। भारत का स्थान 135वें स्थान पर है। चलिए सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 22 यानी 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे कराए कि इनमें से लेखक कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से लेखक है दोस्तों और कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और अभी न्यू जो अपडेटेड है करेंट अफेयर्स का दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। पुराना वाला बहुत कम पूछते हैं। तो देखिए अम्बेडकर या लाइफ के लेखक कहेगा दोस्तों शशि थरूर, ये आपको सही है। विक्ट्री सिटी कहेगा दोस्तों तो ये सलमान रुश्दी, ये भी आपका सही है। जबकि सच कहूँ तो पुस्तक दोस्तों ये नीना गुप्ता, ये भी आपको सही है। कहेगा दोस्तों तुम पहले क्यों नहीं आए, ये अनुराग ठाकुर नहीं है दोस्तों। कहेगा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका आंसर दोस्तों अनुराग ठाकुर नहीं होगा। तुम पहले क्यों नहीं आए दोस्तों, कहेगा तुम पहले क्यों नहीं आएगी, इसका आंसर कहेगा तो क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि ये तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका लेखक कहेगा दोस्तों अनुराग ठाकुर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए हैलोजनों में कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, याद रखेंगे। कहेगा हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कहेगा दोस्तों कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होते हैं दोस्तों, तो एनोड पर होते हैं, याद रखेंगे। एनोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं, तो एनोड पे होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। 25 और आज का अंतिम सेशन का आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए आपको कहेगा सबसे बड़ा कौन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बायोस्फीयर आपको दोस्तों सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, जैविक उद्यान से सबसे बड़ा कहेगा दोस्तों, तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आप लोगों का सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।